वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 26 सितंबर 2020 और 26 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया? तो अभी 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। अब एक्चुअल में ये जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो जो स्वास्थ्य सुधार में जो फार्मासिस्ट की भूमिका रहती है, यानी कि जो स्वास्थ्य सुधार जो हमारे हेल्थ के लिए जो हेल्प करते हैं फार्मासिस्ट, उनकी भूमिका कितनी रहती है, उसकी जागरूकता के लिए उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये इंटरनेशनल फार्मान्यूमिकल फेडरेशन यानी FIP के द्वारा मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल फार्माक्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1912 में और इसका हेडक्वार्टर है हेग, और हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। और जो FIP है इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है डोमिनिक जॉर्डन। कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। और अब ये जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है 2020 की, इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या है इसकी थीम? 2020 के जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस है इसकी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI का 51वां संस्करण कब तक स्थगित कर दिया गया? तो भी IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण अब जनवरी 2021 तक यानी कि जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअल में जो ये IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये भी एक्चुअल में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होना था, लेकिन अब जो कोविड-19 है उसके प्रोटोकॉल के जरिए इसे स्थगित कर दिया गया और ये अब जनवरी 2021 में होंगे और गोवा में होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भी सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद। इनको भी एसर इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक्चुअल में आपको पता होगा कि सोनू सूद अभी बहुत ही चर्चा में रहे, यानी कि सोनू सूद ने जो कोविड-19 में जितने भी जो लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में थे, जो बच्चे प्रॉब्लम्स थे, अभी जो नीट हुई थी उसमें जो प्रॉब्लम्स थे इंडिया की, उसमें भी उन्होंने हर तरह के पीपल और हर तरह की हेल्प की सोनू सूद ने, और अभी ये बहुत चर्चा में थे और अभी इनको एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अभी कुछ, अब ये एसर इंडिया है, एसर इंडिया एक अग्रणी जो पर्सनल कंप्यूटर यानी PC ब्रांड है, आपको पता ही होगा, और इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया है। अब सोनू सूद इसमें करेंगे क्या कि सोशल मीडिया पर एसर के जो अभिनव उत्पाद की जो रेंज हो उनको समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एसर की प्रतिबद्धता का अनुमान लगाएंगे और लोगों को अनुभव कराएंगे। अब एसर इंडिया के MD एंड CEO कौन है? हरीश कोहली। एसर इंडिया के हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ पे? बेंगलोर, और बेंगलोर कर्नाटक में है। अब यहाँ बात हो रही ब्रांड एम्बेसडर की, तो भी कुछ और कंपनीज थे जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। तो इमामी कंपनी की जो हाइजीन रेंज है उसकी उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला, यानी कि जो इमामी कंपनी है उसके हाइजीन रेंज के जो उत्पाद होते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर भी जूही चावला को नियुक्त की गई। आयुष्मान खुराना को अभी बजाज एलियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया। और SPUTOP ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम है, इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रेवो को नियुक्त किया गया। और सुरेश रैना को अभी ऑनलाइन पोकर गेम्स है 9 स्टॉक्स, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया, बनाया गया। अब ये इतने जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये भी चर्चा में है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो मंथली रूप से जो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वो एक्चुअल में एग्जाम बेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप ये जितने भी लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बने ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
EESL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? यानी EESL यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, इसका भी प्रबंध निदेशक के रूप में यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रजत सूद। किसे? रजत सूद। इनको भी EESL यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअल में जो रजत सूद है, इनको तत्काल प्रभाव से EECL यानी एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में निदेशक नियुक्त किया गया। अब इन्होंने एस गोपाल का प्रभार लिया है, यानी एस गोपाल पहले प्रबंध निदेशक थे EESL के, और इनको भी एस गोपाल की जगह लेके ये इनको भी प्रबंध निदेशक के रूप में बनाया गया है। अब EECL, इसकी फुल फॉर्म तो आपको मैंने बताई दी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। इसकी अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यानी कि मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भी सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए मोहम्मद हुसैन रूबेल। अब एक्चुअल में जो मोहम्मद हुसैन रूबेल हैं, इनको सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने अभी इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हसन अली खेरे, इनका स्थान लेंगे मोहम्मद हुसैन रूबेल। और इनके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे हसन अली खेरे, उनका स्थान अभी मोहम्मद हुसैन रोबल ये लेंगे। और इनको भी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने इनको भी नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के रूप में। अब सोमालिया, तो सोमालिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग, और सोमालिया है उसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। और प्रेजेंट टाइम पे अगर PM की बात करें तो अब तो यही होंगे मोहम्मद हुसैन रोबल। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो वे एक प्रतिष्ठित प्रख्यात गायक थे, यानी एक प्रख्यात गायक थे SP बालासुब्रमण्यम। एक्चुअल में जो बालासुब्रमण्यम थे, इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 4000 से ज़्यादा गाने गाए थे, यानी 4000 से ज़्यादा सॉन्ग इन्होंने गाए थे। और एक्चुअल में जो इनकी जो शंकरभरणम एक तमिल फिल्म है, उसके लिए इनको पहला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर पहली हिंदी गीत था इनके तेरे मेरे बीच में, ये जो फिल्म थी एक दूजे के लिए, उसमें, तो इसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि पौधों के लिए आयुष मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो भी औषधि पौधों के लिए आयुष मंत्रालय ने हर्बल और उद्योग निकाय के साथ साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब ये जो हर्बल और उद्योग निकाय है, एक्चुअल में जो ये समझौता है, ये ज्ञापन हस्ताक्षर, इससे होगा क्या? तो ये जो साझेदारी की है, इसमें आयुष मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति के लिए और न्यूट्रास्यूटिकल है और हर्बल उद्योग को प्रदान करेगा गुणवत्ता कच्चे माल की सतत आपूर्ति। अब इसके लिए आयुष मंत्रालय ने और हर्बल और उद्योग निकाय ने अभी साझेदारी की है। अब ये जो निकाय थे, हर्बल और उद्योग निकाय, ये कौन कौन से निकाय थे जिन्होंने अभी साझेदारी की है आयुष मंत्रालय के साथ? तो ADMA आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुंबई, और नेक्स्ट AMAM आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए एसोसिएशन, ये नई दिल्ली में। AMMOI आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये त्रिशूर में है। और AHNMI ये एसोसिएशन फॉर हर्बल एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, ये मुंबई में। और FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये न्यू दिल्ली में है। और CII भारतीय उद्योग परिसंघ, न्यू दिल्ली। इन्होंने ये जो जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जो उद्योग और हर्बल निकाय है, इन्होंने आयुष मंत्रालय के साथ अभी गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति के लिए भी समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल
रिच पर वेबिनार का आयोजन किया गया। तो अभी भारत और इजराइल के बीच, किसके बीच? भारत और इजराइल के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया। तो एक्चुअल में जो ये वेबिनार है, ये SIDM के माध्यम से एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अब ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें ये जो आयोजन है, इसका विषय क्या है, यानी कि जो इसका थीम है, भारत और इजराइल के बीच जो रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच वेबिनार हो रहा है, तो इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका जो ये हो रहा है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलेबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो। क्या है इसकी थीम? इंडियन जो ये भारत और इजराइल के बीच जो ग्लोबल आउटरीच वेबिनार हो रहा है, इसकी थीम ये मैंने आपको बताई थी वो, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये आप नोट कर लीजिए अगर नोट कर सके तो। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलेबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, ये इसकी थीम है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से बढ़ाने के बारे में बातचीत की जाएगी इस वेबिनार में। और अब यह आयोजन किया जा रहा है भारत और इजराइल के बीच। तो अब यहाँ बात हो रही है इजराइल की, तो आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। आप मैप में देखिए, ये है इजराइल, जो आप में बीच बीच में जो रेड कलर की देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। अब जेरूसलम, इसे यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूसलम भी कहते हैं और यरूशलेम भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं, लेकिन जेरूसलम इसकी कैपिटल है। अब इजराइल की करेंसी इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अभी एक्चुअल में बेंजामिन नेतन्याहू को वापस मतलब प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया अभी हाल ही में, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और इजराइल के प्रेसिडेंट है र्यूवेन रिविलिन। कौन है? र्यूवेन रिविलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू की है? तो अभी HDFC फर्स्ट बैंक ने, किसने? HDFC फर्स्ट बैंक ने भी संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू की है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअल में HDFC फर्स्ट बैंक, ये जो अभी संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू की गई है, इसमें होगा क्या? ये एक भुगतान सुविधा है, यानी कि डेबिट कार्ड से अगर डेबिट कार्ड होगा तो अपने मोबाइल ऐप में, अगर अपने मोबाइल में आप एक इस बैंक के संबंधित ऐप डाउनलोड करेंगे और उस बैंक से जो ऐप है उसमें नियर फील्ड कम्युनिकेशन से मोबाइल में ही आप भुगतान कर पाएंगे, और इसमें आप 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे। और इसकी जो डेली लिमिट होगी वो आप 20,000 तक लास्ट डेली लिमिट हो सकती है, और आप 2000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे इस ऐप पे की सुविधा से, यानी मोबाइल ऐप से आप 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे HDFC फर्स्ट बैंक के लिए। अब HDFC बैंक फर्स्ट बैंक, इसकी अब यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो आपको HDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पता होनी चाहिए। इसका MD CEO है V वैद्यनाथ, और इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है। अब मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना ये क्या है? इसमें अगर ये इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। और एक्चुअल में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस ये क्या है कि लाइट मोटर, इसका मतलब ये है कि हर गांव में एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान करेगी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो हर एक गांव में एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान करेगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत 10,000 गाँवों को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय दिया जाएगा, और राज्य सरकार पात्र एक गांव में एक उद्यम को, जो उद्यमी है उनको, एक गांव में एक उद्यमी को जो पात्र है उसको एक वाहन दिया जाएगा, और उस वाहन की जो लागत है उसका 25% आर्थिक सहायता गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, इसमें एक गांव में जो पात्र उद्यमी होगा उसको एक वाहन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका 25% आर्थिक सहायता गवर्नमेंट भुगतान करेगी। अब यह बात हो रही असम की, तो असम की कैपिटल दिसपुर, और असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और असम की गवर्नर है जगदीश मुखी। और अभी असम में धन्वंतरी योजना शुरू की गई असम में। अब असम, जब भी आपके माइंड में असम आता है तो आपको एक बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, अगर आप किसी भी चीज़ को लिंक करोगे तो यहाँ से अगर एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क मतलब पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, तो अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि एक सींग वाले गैंडे किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल और असम, वहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब असम के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप हर चीज़ की लिंक बना के अगर हैबिट डालोगे, अगर लिंक बना के पढ़ोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ असम की बात आई तो असम के बारे में जितने भी डिटेल्स है आप नोट किया करो, और असम के बारे में जितनी ज़्यादा आपको जानकारी है सभी को लिंक करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। अगर इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रेगुलरली रोज़ सुबह जब भी रोज़ सुबह आप उठते हैं तब आप अपनी थिंक को थॉट कीजिए, यानी कि अपनी सोच को बढ़ावा दीजिए। जितनी आपकी सोच उसकी ग्रोविंग कीजिए, कि जितनी आपकी सोच है उससे ओवर लिमिट आप सोचिए, और जो आप सोचते हैं उसको पूरे दिन में अचीव करने की कोशिश कीजिए। और आप फिर शाम को सोचिए कि क्या पूरे दिन जो मैंने टारगेट था उसको अचीव किया था क्या। अगर आप टारगेट को अचीव करने में हैबिट बना लेंगे तो आपको निश्चित ही आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग और कौन रेस 2020 का आयोजन करेंगे? रेस RAISE 2020 का नीति आयोग और कौन आयोजन करेंगे? तो भी मिट्टी, MEITE, इसे मिट्टी भी कह सकते हैं। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको बताएं तो फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो, और जो मिट्टी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग दोनों मिलके अभी जो रेस 2020 है इसका आयोजन करेंगे। मिट्टी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग दोनों मिलके अभी रेस 2020 का आयोजन करेंगे। अब रेस 2020, अब रेस इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, यानी कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। अब ये जो रेस है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एनवायरनमेंट, ये है क्या? ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, और इस पर अभी 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी नीति आयोग और मिट्टी दोनों मिलके। मिट्टी यानी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग दोनों मिलके जो 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। अब ये जो नीति आयोग और ये अगर रेस आयोजित करेंगे, रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड जो रेस है, इस पर जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित करेंगे, तो क्यों करेंगे, मतलब इस पर क्या बात होगी? तो जो हेल्थ केयर है, कृषि और शिक्षा और जो स्मार्ट मोबिलिटी क्षेत्रों के सामाजिक परिवर्तनों के लिए और समावेश जो सशक्तिकरण है, उसमें जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का कितना उपयोग हो सकता है, कितना यूजफुल है, उसके लिए कोर्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक होगी ये जो रेस है इसमें। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी। और अगर यहाँ बात हो रही है नीति आयोग, तो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत, और जो इलेक्ट्रिकल्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो है अभी प्रेजेंट टाइम पे रविशंकर प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल, ये भी किसने लॉन्च किया है, यानी किसने ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, प्रोटोकॉल दिया है। अभी जो प्रोटोकॉल दिया है, जो अभी फिट इंडिया, आपको बताऊँ, जो फिट इंडिया अभी 2019 में जो फिट इंडिया मिशन चलाया था मोदी ने, जो PM मोदी जी है उन्होंने, और उस जो फिट इंडिया है वो 29 अगस्त 2019 को शुरू किया था, और उसकी पहली अभी वर्षगांठ आने वाली है। तो उसको चिन्हित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रोटोकॉल लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए अभी मदद करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल है ये भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये प्रोटोकॉल 3 तरह के जो वर्ग हैं, जो 3 तरह में जो वर्ग में उनको बांटा गया है, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, यानी 5 से 18 वर्ष और 18 से 65 और 65 से अधिक जो वर्ष हैं उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल दिया गया है। ये जो फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल में। अब
इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए किस खिलाड़ी पर जुर्माना लगा है? तो भी विराट कोहली पर। कौन? विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल में किसके कैप्टन है आपको पता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अब जो आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब और अभी जो किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है विराट कोहली की टीम, उन दोनों के बीच अभी मैच हुआ था और उसमें विराट कोहली है उनकी टीम में अभी स्लो ओवर रेट, और उनको अभी स्लो ओवर रेट के कारण उन विराट कोहली पर 12 लाख का जुर्माना लगाया है। कितने लाख का? 12 लाख का। अब विराट कोहली पर 12 लाख का जुर्माना लगाया और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, और अभी आईपीएल हो कहाँ रहा है ये आपको भी मैंने बताया था। तो आईपीएल यूएई में हो रहा है, अबू धाबी में। और वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा मेजबानी और आईपीएल तो इंडियन प्रीमियर लीग है, तो आपको पता ही होगा कोविड-19 की इफेक्टेड के कारण इंडिया से बाहर हो रहा है आईपीएल। पहली बार इतिहास में पहली बार है कि इंडिया आईपीएल जो इंडिया है उससे बाहर हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनजीओ एडवाइजर द्वारा जारी 2020 के शीर्ष 500 एनजीओ की सूची में कौन शीर्ष पर रहे? तो भी ब्रेक्स। कौन? ब्रेक जो ब्रेक एनजीओ है वो एडवाइजर द्वारा जारी वर्ष 2020 के शीर्ष 500 एनजीओ की सूची में शीर्ष पर है। अब 500 एनजीओ की सूची में शीर्ष पर है ब्रेक। तो ये ब्रेक है कहाँ की? तो ये जो ब्रेक्स हैं, जो ब्रेक्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो ये बांग्लादेश की है, यानी ब्रेक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का जो एनजीओ है ये है ब्रेक। अब यहाँ हो रही जो बांग्लादेश का जो ये ब्रेक है, बांग्लादेश की जो एनजीओ है, एनजीओ जो ब्रेक हैं, तो इसके जो चेयरमैन है ब्रेक के, ये कौन है? तो अमरीश हक, ये ब्रेक के चेयरमैन है। अब ये जो ब्रेक है ये बांग्लादेश का है। तो अगर बांग्लादेश के बारे में अगर अपन जानकारी रखें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका मैंने बता दिया, और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट पे प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? ये मैंने आपको एक्चुअल में थोड़ी बहुत इसमें कुछ इससे पहले भी कुछ योजनाएं शुरू हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अभी मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी अशोक गहलोत सरकार यानी राजस्थान सरकार ने भी मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन बी सही। एक्चुअल में होगा क्या कि जो राजस्थान में जो राज्य परिवहन जो अधिगम निगम है, उनको अशोक गहलोत राज्य सरकार ने अभी प्रस्तावित मंजूरी दी है कि अगर मतलब राजस्थान में अगर किसी भी फैमिली में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए एक फैमिली में से 2 मेंबर मुफ्त किराए में वहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए जा सकते हैं। अब ये योजना मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है राजस्थान ने। तो आपको राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। अभी राजस्थान ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। तो इस 5 बाइक एम्बुलेंस सेवा ये क्या होगी? ये राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 5 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। अब राजस्थान में और जो MSME पारिस्थितिक तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौते किए भी राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति गई है, और राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया, और राजस्थान में भी स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। और अब स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में चुने गए तो 2 और मित्र हैं जो आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। अब IOM सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। कामधेनु डेयरी योजना ये भी अभी कामधेनु डेयरी योजना भी राजस्थान में शुरू हुई। इंदिरा रसोई का शुभारंभ भी राजस्थान में हुआ। और मिल्क के प्रोडक्ट के लिए जितने मिल्क के प्रोडक्ट बने होते हैं उनके लिए प्योर श्योर अभियान भी अभी राजस्थान में शुरू हुआ है। अभी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में मैंने बताया था आपको कि राजस्थान टॉप पर है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में। और राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क है। और राजस्थान का एक केवलादेव घना पक्षी विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। अब आपके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? तो भी
ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय नौसेना है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जो नौसेना है उसके साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है, उसको जरूर स्विप करें ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको विदाउट करंट अफेयर एक भी प्रॉब्लम सोल्यूशन, और आपको अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो में करंट अफेयर में, तो आप करंट अफेयर में की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर क्रिएट कीजिए, ताकि अगर करंट अफेयर विदाउट एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आंसर तो आपको इसमें मिल ही चुका है, बट इसमें इससे जो रिलेटेड और भी जो डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनिंग है, वो मैंने आपको पहले ही बताई थी और आपको वो एक्सप्लेनिंग करनी है इसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में, कि इस क्वेश्चन में आपको कितनी जानकारी है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी जानकारी हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें अपन लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते। और मैं आपको रिपीट करता हूँ कि अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ बेल आइकन की दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेस्ट विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।